ये जो है ना ये रिएक्शन हम लोगों ने करना है और दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड विद वाटर। देखिए मसला ये है, मैंने आपको शायद बताया हो कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन बेचारी होती मुश्किल में है, इसलिए कि वो इतने स्ट्रॉन्गर मेटल के साथ होती है और वक्त और हालात ऐसे होते हैं कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता कि बॉन्डिंग बना ले। ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग मेटल होता है कि उसने ऑक्सीजन को -½ के ऊपर रखा हुआ होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन -½ के ऊपर होती है, जैसे KO2 है ना। अब ये इतना स्ट्रॉन्गर मेटल है बेसिकली कि इसने 2 ऑक्सीजन को -1 किया हुआ है, इसलिए कि इसको खुद को +1 बनना था। सही है, इसने खुद ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सामने थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इसके अलावा कोई रास्ता था ही नहीं कि इससे कि ऑक्सीजन गेन करें। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गई -1। अब जब 2 ऑक्सीजन -1 है तो क्या पता चला कि 1 ऑक्सीजन -½ है ना। तो मसला ये होता है कि इतने ताकतवर के हाथों ये मजबूर होती है और बॉन्ड बन जाता है, ऑक्सीजन -½ होती है, लेकिन ये होती परेशान है, उसको स्टेबल नहीं होती। आपको पता है ना ऑक्सीजन कब स्टेबल होगी, -2 हो गई तो ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। सही है ना। और अगर ऑक्सीजन 0 हो गई तो भी स्टेबल है, जैसे O2 के अंदर है। ठीक है ना, O2 के अंदर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ज़ाहिर है कि स्टेबल है। अब ये बेचारी फंसी हुई होती है, इसको मतलब ये कि इतने जितने भी कंपाउंड होते हैं, पर ऑक्साइड में भी हमने ये देखा था कि जब ऑक्सीजन जो है ना कौन जालिम था जिसने इतनी भर दी इसके अंदर। तौबा, आपके ऊपर भी आ गई। मैं तो देखो मैं कहाँ डाल रहा था, ये कहाँ गई है ये। मेरी तो बिल्कुल ही खैर नहीं, मैं तो हूँ भी शादीशुदा। अब देखो बेटा, अब होगा क्या, अब ये चूँकि जिस तरह ऑक्सीजन -1 में परेशान होती है ना, हमने देखा था वाटर के साथ रिएक्शन होता है कैसे वो उसको छोड़ के जाती है और -1 से 0 में आ जाती है या -2 में आ जाती है। अब यहाँ भी देखो यही होगा। अब देखो ऑक्सीजन जो है ना यहाँ -½ है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जो है ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रिएक्शन है। इसके अंदर अगर आप देखो ना तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना -1 से -½ से किधर जा रही है, यहाँ अगर आप गौर करो ना तो ये ऑक्सीजन -½ से चली गई -2 में। -½ से -2 का मतलब है कि और नीचे जा रही है ना, रिड्यूस हो रही है। और यह जो है ना ये ऑक्सीजन -2 से -½ में जा रही है, रिड्यूस हो रही है। और एक जगह जो है ना ऑक्सीजन -2 से -½ से यहाँ देखो -½ से किधर गई है, -2 में रिड्यूस हुई है। और अगर आप देखो कि यहाँ -½ से -1 है ये, तो -½ से -1 का मतलब यही है ना, नीचे जा रहे हैं। तो ये मज़ीद जो है ना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो कुछ एटम जो है ना इसके रिड्यूस होके -½ में आ रहे हैं और कुछ एटम इसके रिड्यूस होके कहाँ जा रहे हैं, -2 में जा रहे हैं। और अगर हम इसको गौर करें कि ऑक्सीजन -2 से -1 में, अगर आप इधर गौर करो ना तो ये ऑक्सीजन -2 है, यहाँ ऑक्सीजन -1 है। तो ये -2 से -1 का क्या मतलब है, ये ऊपर आ रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर हम गौर करें कि ये ऑक्सीजन -2 से फिर 0 में भी जा रही है, तो -2 से 0 में जाने का मतलब फिर क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ये यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक 0 है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो कुछ एटम जो है ना रिड्यूस होके, कुछ एटम रिड्यूस होके कहाँ चले जाते हैं, -½ से -1 में, कुछ रिड्यूस होके -½ से -2 में चले जाते हैं।
और ऑक्सीडेशन भी तो हो रही होती है ना। देखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, ठीक है, साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, दोनों एक साथ ही हो रहे होते हैं काम। तो जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो ऑक्सीडेशन के अंदर कुछ आ जाते हैं -2 से ऑक्सीडाइज होकर -1 में, और कुछ -2 से ऑक्सीडाइज होकर 0 में आ जाते हैं। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्गर रिएक्शन होता है, बहुत एक वायलेंट रिएक्शन होता है, जिसमें कई सारे रिएक्शन जो है ना, कई सारे एटम जो है अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मुश्किल से हुआ है, ठीक है। इस चलें बेटा, आगे चलें। अच्छा बेटा देखो, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। अब नाउ वी आर गोइंग टू चैप्टर पेज नंबर 24। देखो, जो रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड है ना, ये नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन है विद वाटर। तो नॉर्मल ऑक्साइड देखो क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन -2 है वाटर के साथ, ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि हमारे पास ये क्या हो गया, लिथियम का ऑक्साइड है, और ये जो है वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो लिथियम का ऑक्साइड चूँकि नॉर्मल ऑक्साइड होता है, तो वो क्या कर रहा है, एक एसिड बेस रिएक्शन दे रहा है, एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं दे रहा। इस रिएक्शन में इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन इज -2 एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन इज ऑल्सो -2। इज़ इट क्लियर और नॉट? देख रहे हो ना। देखो, M2O के अंदर ग्रुप 1A का मेटल है, तो मेटल +2 हो गए, ऑक्सीजन -2 हो गई। वाटर में ऑक्सीजन -2 है, और मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर मेटल क्या है, +1 है, ग्रुप 1 का है इसलिए। और हाइड्रोक्साइड के अंदर H+1 है और मेटल +1 है, तो ऑक्सीजन -2 हो गई, यानी दिस इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब उसके बाद देखो, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। और सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड की इन्होंने एग्जांपल दी है कि सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सॉल्ट और वाटर बना रहा है, ठीक है। अगेन द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक एंड मेकिंग रिएक्टिंग विद एसिड टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। अब आ रहे हैं परऑक्साइड की तरफ। परऑक्साइड जो है रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। रिएक्शन ऑफ परऑक्साइड विद वाटर। अब देखें, हम ये देखते हैं रिएक्शन ऑफ परऑक्साइड विद वाटर। ज़रा बताइएगा, रिएक्शन बताइएगा। ये है हमारे पास M2O2 + 2 वाटर गिव्स अस 2 MOH। ये है बेटा, ज़रा इसको देख लीजिएगा, जो छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूँ। देखो, ऑक्सीजन इसमें -1 है बिकॉज इट इज़ अ परऑक्साइड। यहाँ ये देखो, ये +1 है, ये +1 है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, -2। अब ये देखो, यहाँ ऑक्सीजन -2 है और मेटल ग्रुप 1 का है, +1 +2, और ये ऑक्सीजन हो गई -2, और एक ऑक्सीजन क्या हो गई, -1। अब देखो, -1 से अगर कोई चीज़ जाए, -1 से -2 में रिड्यूस हो रही है ना, -1 से -2 में और नीचे जा रही है, तो ये रिड्यूस हो रही है। और -2 से अगर कोई चीज़ -1 में आ रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो परऑक्साइड्स हमें क्या दे रहे होते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद देखें हम क्या आ रहे हैं कि परऑक्साइड का रिएक्शन जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना, ये हीट सेंसिटिव होती है। अगर आप इसे ओपन में रख दें, हीट की वजह से क्या होती है कि ये ख़ुद ही अपनी जान छुड़ा के भाग जाती है और ऑक्सीजन 0 में आ जाती है। आप देखिए, ख़ुद डिकम्पोज हो जाती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज हो जाती है। तो ख़ास तौर पर अगर आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड की बोतल को धूप में रख दिया और उसका कैप ओपन कर दिया, तो बस फिर आपके पास वाटर ही बचेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड सारी की सारी उसके अंदर डिकम्पोज हो चुकी होगी, ठीक है। यही वजह है कि ना, ये होता है कि आप लोगों के ना
केमिकल्स के लिए लिखा होता है ना कि इसको ठंडी जगह पे रखें, खुश जगह पे रखें। कुछ केमिकल्स लाइट सेंसिटिव होते हैं, उनको डार्क ब्राउन कलर की बॉटल जो होती है उसमें रखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हीट सेंसिटिव होती हैं, जैसे कि ये पेरोक्साइड्स हैं। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट इज the hydrogen peroxide produced decomposes into water and oxygen and the reaction can be very violent। अच्छा देखो ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ना पेरोक्साइड का, इसके अंदर देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रही है, और इसी रिएक्शन के अंदर ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसी रिएक्शन के अंदर चूँकि ये एक्सोथर्मिक होता है तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो इसको डिकम्पोज कर देती है, ठीक है। और इस डिकम्पोजिशन के नतीजे में बिलाखिर ऑक्सीजन को कहते हैं ना मिल गई मंजिल, वो बेचारी वहाँ से जान छुड़ा के बिलाखिर ज़ीरो तक पहुँच ही जाती है, ज़ीरो और -2 तक पहुँच जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। पेरोक्साइड जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेटल क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है, ठीक है। रिएक्शन विद ये रिएक्शन बताइएगा ज़रा, रिएक्शन विद एसिड M2O2 प्लस 2HCl है, और क्या बना रहा है 2MCl बन रहा है और H2O2 बन रहा है। तो ये M क्या हो सकता है, ग्रुप अल्कली मेटल का कोई भी मेटल हो सकता है। अब ये देखो ये +1 होता है और ये -1 होती है, तो ये +1 और ये -1 मिल गए, ठीक है। और MCl बन गया और H2O2 बन गया, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके बाद आगे सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ है। सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ एग्जैक्टली यही है। अगर आपको ये आयनिक इक्वेशन याद है ना, तो आपको दूसरा वाला इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक आयनिक इक्वेशन हो, इसी से आप वो बना सकते हैं। जैसे ये O2 -1 है ना, इसके साथ एक मेटल होगा, ट्रांजिशन मेटल +1 होता है ना, तो आप इस अब देखो यहाँ पे आप M डाल लो, तो ये देखो आयनिक से ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन बन गई, और यहाँ पे M लगा लें आप, तो आप फिर ये मॉलिक्यूलर में ये एक्जैक्टली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेटल के सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ इस तरह रिएक्शन करते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये MO2 करोगी ना तो इक्वेशन वहाँ से भी, और MOH यहाँ कर दोगी तो यहाँ से ये आयन ख़त्म कर देना, फिर चार्ज ख़त्म कर देना। अच्छा सुपर ऑक्साइड है, इसके बाद जो है ना, उसके बाद रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो जो सुपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ MCl बना रहा है, H2O2 बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है जो बनती है वो क्या करती है कि वो मज़ीद डिकम्पोज हो जाती है वाटर और ऑक्सीजन में। इसके बाद जो है अल्कली मेटल जो है वो क्या करते हैं, हेलोजन के साथ सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। हेलोजन को बेसिकली जो सॉल्ट फॉर्मिंग कहते हैं वो कह भी इसीलिए रहे होते हैं कि वो जो है अल्कली मेटल के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ सॉल्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रेट ऑन एंड कार्बोनेट ऑन इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन द नाइट्रेट एंड कार्बोनेट। जो नाइट्रेट और कार्बोनेट्स होते हैं वो थर्मली डिकम्पोज होके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं। लेकिन लिथियम का नाइट्रेट और सोडियम का नाइट्रेट की इन्होंने एग्जांपल दी है कि लिथियम का नाइट्रेट थर्मली डिकम्पोज होकर लिथियम का ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। लेकिन सोडियम का जो नाइट्रेट है वो सोडियम का नाइट्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बना रहा होता है। द नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बोनेट्स जो हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं with increase in the electropositive character from lithium to cesium, the stability of these salt increase। लेकिन ये जो है ना इसकी वजह क्या है, इसको ये थोड़ा सा इसकी वजह ये होती है कि लिथियम नाइट्रेट है ना, ये लिथियम नाइट्रेट है तो ये +1 होता है, ये -1 होता है, ठीक है। अब अगर ये थर्मली डिकम्पोज आप करें ना तो क्या बनता है, Li2O बनता है, ठीक है। Li2O बनेगा और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, ऑक्सीजन,
तो अब जो है ना ये हो जाता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट के साथ ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट अपने ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं होता। यानी अगर आप यही रिएक्शन लिख लें NaNO3 के लिए, सेम रिएक्शन आप लिख दें, तो ऐसा नहीं हो पाता। यानी ये सोडियम का ऑक्साइड नहीं बन पाता। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब भी कोई चीज़ देखें थर्मली हम डिकम्पोज कर रहे होते हैं, और उसके डिकम्पोजिशन के नतीजे में बनने वाला अगर कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो वो डिकम्पोज हो जाती है और कोई स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम तोड़ रहे हों और तोड़ने के बाद जो नया कंपाउंड बनने वाला हो वो भी अनस्टेबल हो, एक अच्छा कंपाउंड बनना पॉसिबल ना हो, तो फिर वो चीज़ हीट बर्दाश्त करती रहती, टूटती नहीं हो। कहता है कि वो कहते हैं ना कि यहाँ इधर क्या कहते हैं कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो पता ही होता है कि जब दूसरी तरफ भी मुसीबत है तो वो उसी को बर्दाश्त करते रहते हैं कि चलो जैसे भी हैं अब ऐसे ही पड़े रहो। तो यहाँ होता ये है कि जब ये लिथियम के पास ये चांस होता है ना कि उसको जब हीट करते हैं तो जब लिथियम ऑक्साइड बनता है, ये बड़ा एक अच्छा ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन छोटी सी होती है, -2 बना लेती है, ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी बड़ी अच्छी है। और जो लिथियम है ना, लिथियम भी बहुत छोटा होता है, तो एक बड़ा अच्छा सा क्रिस्टल बन जाता है, बड़ा स्टेबल सा कंपाउंड बन जाता है, जिसमें जो नया अरेंजमेंट है इसमें बड़ी अच्छी अट्रैक्शंस डेवलप हो जाती हैं। तो ये चूँकि इसको पता होता, यूँ समझ लें कि इसको अगर सपोज कर लें इसको पता होता है कि यार बनूंगा टूट, चलो मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी परेशानी है, आग नीचे लगी हुई है, पाँव जल रहे हैं, चलो भागो यहाँ से, और फिर जो दूसरी चीज़ बनती है वो स्टेबल बनती है तो बना लेता है। लेकिन अगर यही काम अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि सोडियम कर लें, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन सोडियम इससे बड़ा होता है। सोडियम जो है ना इससे बड़ा होता है, तो अच्छी से अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाती, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन दोनों में आपस में डेवलप नहीं हो पाती। तो ये जो नया बनने वाला जो कंपाउंड है ना, इस सूरत हाल में इतना अच्छा, चूँकि उसको पता होता है कि नया बनने वाला कंपाउंड भी कोई ख़ास स्टेबल नहीं है, तो वो उसी के अंदर पड़ा रहता है। या अगर टूटता भी है तो फिर हाँ ये सोडियम नाइट्राइट में टूट जाता है। ये जब इसको ब्रेक होने का मौका मिलता है तो इसके अंदर ज़्यादा टूट फूट नहीं आती, पूरा मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, इसके अंदर से सिर्फ ऑक्सीजन निकल जाती है और ये सोडियम नाइट्राइट की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है। और सोडियम नाइट्राइट में सोडियम बड़ा होता है, और जो नाइट्राइट है ये भी एक बड़ा रेडिकल होता है। ठीक है, तो फिर ये वाला कंपाउंड जो है ये बन जाता है। और इसके बाद जितना आप नीचे चलते चले जाएंगे तो फिर वो पूरा मॉलिक्यूल नहीं टूट पाता, चूँकि नीचे और भी मेटल बड़ा हो रहा है, फिर जो ऑक्साइड बनेगा वो और भी ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा, तो फिर वो अपने ऑक्साइड में टूटने के बजाय अपने नाइट्राइट में टूटता है। ठीक है, और अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें तो कार्बोनेट्स के अंदर क्या होता है कि कार्बोनेट्स आर अगेन वेरी हाईली स्टेबल टू हीट with increase in the electropositive character from lithium to cesium, the stability of these salts increase। यानी लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं तो वो भी लिथियम कार्बोनेट तो हो सकता है डिकम्पोज होके लिथियम का ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आप जाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके सोडियम ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं होगा, इसलिए कि सोडियम एक बड़ा है और ऑक्सीजन छोटी है, तो इसका जो क्रिस्टल है इतना अच्छा नहीं बनता। फिर भी सोडियम कार्बोनेट में फिर भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए कि सोडियम भी बड़ा होता है और कार्बोनेट्स भी बड़े होते हैं। जहाँ जहाँ एग्रीमेंट इन साइज़ आ रहा होता है वहाँ भी क्रिस्टल अच्छा बन रहा होता है। तो सोडियम कार्बोनेट फिर भी जो है ना पड़ा रहेगा सोडियम। जी लाइन दे।
ये लीजिए, एक रह गई ये सल्फ का नाम और ये जो नया है ना कंप्यूटर के सर नौशाद नए हैं, अच्छा ये वाले ये भी रहते हैं, ये कौन है? अयान ये भी नए टीचर है, पूछेगा सर रईस बता देंगे। अच्छा बेटा देखो, इसके बाद हम आते हैं क्विक क्विज के ऊपर। गिव ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल अलोंग द ग्रुप। तो अल्कली मेटल का कार्बोनेट क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाती है, यानी नीचे वाले डिकम्पोज नहीं होंगे। लिथियम का इसका रीज़न यही होगा कि अगर ये कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, और मेटल का ऑक्साइड लिथियम का ऑक्साइड तो स्टेबल है, वो बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा कि ऑक्साइड चूँकि इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है इसलिए वो नहीं बन पाते। वो कार्बोनेट्स के अंदर ही, कार्बोनेट्स के अंदर उनका मेटल का साइज़ भी बिग होता है और कार्बोनेट का साइज़ भी बिग होता है। एग्रीमेंट ऑफ साइज़ की वजह से क्रिस्टल इनका कार्बोनेट्स का ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट इन द साइज ऑफ द आइन। हाँ वो अपने जी नहीं होते। उसको देखेंगे अभी आगे चल के, उसी की तरफ आ रहे हैं। उसको तो थोड़ा सा और टेम्परेचर वगैरह भी दिए हैं उनके थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं। कार्बोनेट में बेटा ये होता है कि लिथियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होगा ना तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। इसमें नया बनने वाले कंपाउंड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसिटिक अट्रैक्शंस होंगी, बहुत स्टेबल क्रिस्टल होगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट की बात आती है तो सोडियम कार्बोनेट अपने सोडियम ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए कि सोडियम कार्बोनेट अगर सोडियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा तो सोडियम बिग इन साइज़ है, ऑक्सीजन स्मॉलर इन साइज़ है, अच्छी अट्रैक्शंस डेवलप नहीं हो पाती। इसके मुकाबले में जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर अच्छी अट्रैक्शंस डेवलप हुई हुई होती हैं बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट इन साइज़। सोडियम भी बिग होता है और कार्बोनेट खुद इटसेल्फ एक बिग क्रिस्टल है, इस वजह से उनका ओरिजिनल क्रिस्टल ज़्यादा स्टेबल होता है, उनसे बनने वाला कंपाउंड कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, तो वो डिकम्पोज नहीं होते। ये अपने नाइट्राइट में डिकम्पोज होगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा डिकम्पोज, थर्मली डिकम्पोज नहीं होगा, लिथियम कार्बोनेट होगा। NO3 वाले में लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर सोडियम नाइट्राइट बनाएगा। चलें आगे बेटा इससे। अच्छा बेटा अब